तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आप लोगों के कमेंट के ऊपर हम बीएसटी का क्वेश्चन लेके आ गए हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है और बुक है। तीनों से जो निचोड़ निकला है स्पेशलिस्ट जो MVVI जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन हम लेके आ गए। ये टोटली क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते, शुभ काम में देरी नहीं करते। और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आप लोग की यूजफुल होगा सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर मिलेगा। अगर क्वेश्चन आप लोगों को पहले आउट होता था, सबसे पहले भी क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, यानी किसके द्वारा प्रबंधक का नियंत्रण किया जाता है। निम्न प्रबंधक द्वारा या मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा या सभी स्तरीय प्रबंधक। जो मैनेज जो होता है ना, वो सभी स्तरीय के द्वारा होता है। कोई एक चाहेगा और एक नहीं चाहेगा तो मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। मुद्रा बाजार जो है वो क्या व्यवहार करता है। अल्पकालीन कोष है, दीर्घकालीन कोष है, दो ही आंसर है, अल्पकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष और क्या है मध्यकालीन कोष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्पकालीन कोष, शॉर्ट टर्म फंड। बी का राइट आंसर यानी 2 का राइट आंसर ए होगा। 2 है आपका, 3 है कि तरलता का निर्माण करता है। तरलता का निर्माण जो है करता है कौन। तरलता का निर्माण संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार या गौण बाजार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पता है तो आप लोग कमेंट करके बतला दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौण बाजार सेकेंडरी मार्केट। तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं कि स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है। स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है तो इन्वेस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना कब हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेबी का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ। तो सेबी का स्थापना 1992 में हुआ। सेबी का स्थापना कब, 1992 में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है कि नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। गौण बाजार, प्राथमिक बाजार, गौण बाजार प्राथमिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, पूंजी बाजार व्यवहार करता है। पूंजी बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष, मध्यकालीन कोष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मध्यकालीन कोष, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। सेबी का जो क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है ये दिल्ली में स्थित है, कोलकाता में, चेन्नई में, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ऑल दिस देयर। ठीक है, यानी कि ऑल दिस 3, यानी कि ये तीनों जगह जो है सेबी का कार्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है, भारत में स्कंद विपणियों की संख्या कितनी है। भारत में स्कंद विपणियों की संख्या कितनी है। तो इसका जैसा कि अब यहाँ लगा हुआ देख रहे हैं 23। तो भारत में स्कंद विपणियों की संख्या कितनी है, 23 इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन 10 है मेरा, दिल्ली में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी। दिल्ली में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी। विश्व में दिल्ली कहाँ पर है, विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी तो लंदन, यानी कि 10 का जो आप आंसर देख रहे हैं बी, ये राइट है टिक आउट किए हुए, यानी कि बी लंदन। सबसे पहले कहाँ स्थापना हुआ था तो लंदन में विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, ये आवश्यक है या अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, धन की बर्बादी। तो इसका राइट आंसर होगा वेरी नेसेसरी है, अनिवार्य है, ये आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है स्वरोजगार, उद्यमी कौशल वृद्धि, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 और 14 देखते हैं। 13 आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा। भारत में जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है वो कैसा है, सफल रहा है या अनसक्सेसफुल रहा है या नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी सुधार की आवश्यकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि सुधार की आवश्यकता है, नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। उद्यमी है, उद्यमी क्या है, जन्म लेता है, बनाया जाता है, जन्म लेता है एवं बनाया दोनों जाता है, ये सभी, यानी कि इसका 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी हुआ क्योंकि बनाया भी जाता है, जन्म भी लेता है, और जन्म लेता है बनाया दोनों जाता है। तो देखिए इसका सी भी, डी भी हो सकता है और सी भी। अगर इसका आंसर ऐसा रहे तो आप इसको सी कीजिए, जन्म लेता है एवं बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि भारत में
भारतीय उद्यमिता विकास संस्था स्थित है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्था स्थित अहमदाबाद में, मुंबई में, नई दिल्ली या चेन्नई में थे। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बतलाना, ठीक है। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा नहीं, मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि भारत में उद्यमिता विकास का भविष्य। भारत में उद्यमिता का भविष्य अंधकार में, उज्ज्वल में, कठिनाई में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल में, क्या ब्राइट में हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत गंदा हो गया। क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है कि निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? क्या है? जोखिम लेना, नवाचार पसंद, सृजनात्मक, प्रबंधकीय प्रशिक्षण। तो इनमें से कौन उद्यमिता का विशेषता नहीं है? उद्यमिता की विशेषता नहीं पूछ रहे हैं, तो प्रबंधकीय प्रशिक्षण जो इसका उद्यमिता की विशेषता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 90 देखते हैं। निम्न में से कौन वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है? उद्यमी के संदर्भ में असंगत है, ये कौन सा? वो व्यवसाय का स्वामी होता है, वो जोखिम वहन करता है, उत्पादन क्रिया को परिचालित करता है, वो व्यवसायिक अवसरों की खोज करता है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? वो उत्पादन क्रिया को संचालित करता है। सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। उद्यमी के कार्य है, ये पूछ रहा है एंटरप्रेन्योर का जो कार्य है वो क्या कार्य? व्यवस्थित विचारों की कल्पना करना, परियोजना का संवर्धन करना, उपकरण की स्थापना करना, ये उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर। 21 है कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता। क्रेता के सावधानी के नियम, विक्रेता के सावधानी के नियम, इन दोनों में से कोई भी नहीं, ये सभी। यानी कि इसका ये सभी कैसे हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा? बी। 23 हेनरी फ्यूल एक था। हेनरी फ्यूल जो था एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेनरी फ्यूल था वो क्या था? हेनरी फ्यूल जो थे वो एक खनन इंजीनियर थे। हेनरी फ्यूल क्या थे? खनन इंजीनियर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, निम्न में से कौन व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक है? व्यावसायिक पहचान करना, निष्पादन करना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। हो रहे परिवर्तन को समान करना, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। तो आंतरिक अंग है, प्रभागीय संगठन है। तो इसका यानी कि जो आप देख रहे हैं बी, इसका राइट आंसर होगा प्रभागीय संगठन का। कर्मचारी का चयन होता है, ये जो पूछ रहा है कर्मचारी का चयन होता है। सिलेक्शन ऑफ एक्सक्लूटिव इज निम्न श्रेणी के द्वारा, मध्य श्रेणी के द्वारा, उच्च श्रेणी के अधिकारियों के द्वारा, या ये सभी। तो इसका भी 25 का भी राइट आंसर आपका डी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अब्राहम मास्ले की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यक स्तर पर क्या है? सबसे उच्च आवश्यक स्तर पर क्या है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था नहीं, संबंधित आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता है, ये राइट। बजटीय नियंत्रण के लिए आवश्यक बजटीय नियंत्रण के लिए आवश्यक है। क्या बजटीय जो नियंत्रण के लिए 27 से है, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशिक्षण के समय या बजटीय नियंत्रण के लिए आवश्यक है बजट। क्या है? बजट आप लोग का बना होना चाहिए, तभी अच्छा से नियंत्रण होगा। बी इज द राइट आंसर। राजकोष बिल मूलतः होते हैं अल्पकालीन फंड उधार के प्रपत्र, यानी कि 28 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। उत्पाद अंतरलीय मिश्र को प्रभावित करने वाला घटक है। तो विपणन, उत्पाद, या वित्तीय, या ये सभी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बतलाना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन 30 है। मेस्ले का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत तथ्य द्वारा शासित होता है। लोग सार्वभौमिक रूप में आवश्यकता द्वारा प्रेरित होते हैं, लोग आवश्यकता द्वारा सामाजिक प्रेरित, लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यक प्रेरित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। सी इज़ द राइट आंसर। सी होगा इसका राइट आंसर। कार्यशील पूंजी का स्रोत है, ठीक है, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी का स्रोत है द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। डी इज़ द राइट आंसर। कार्यशील पूंजी का निर्धारक है,
कार्यशील पूंजी का निर्धारक है। संस्था का आकार, निर्माण प्रक्रिया की अवधि या कच्चे माल की उपलब्धता। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी इज़ द उपयुक्त में से सभी होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है भूमि खरीदने के लिए दैनिक। तो इसका राइट आंसर भी होगा बी, भूमि खरीदने के लिए आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बोनस निर्णय के निर्धारक हैं। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना ऐच्छिक होता है। क्या होता है? ऐच्छिक होता है। तो हाँ, बिल्कुल ही ऐच्छिक होता है, वॉलंटरी होता है। ये इज़ द राइट आंसर। चलिए, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है व्यक्तिगत विक्रय करना। क्या है? विज्ञापन का सबसे महंगा साधन क्या है? आपको व्यक्तिगत विक्रय करना, सबको जाके देना बहुत मुश्किल। उत्पाद अंतरल्य मिश्र को प्रभावित करने वाले घटक है। उत्पाद अंतरल्य मिश्र को प्रभावित करने वाला घटक है। तो आपका मार्केटिंग विपणन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 38। विपणन प्रबंध का अवधारणा, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। तो इसका जन्म स्थान है इंग्लैंड भी नहीं, अमेरिका है। कहाँ है इसका जन्म स्थान? अमेरिका, बी इज द राइट आंसर। विज्ञापन का माध्यम रहा है। तो विज्ञापन का माध्यम पूछ रहा है कि विज्ञापन का माध्यम क्या रहा है? नमूने, ठीक है, कैलेंडर, डायरी, प्रीमियम, प्रदर्शन। तो इसमें से इसका क्या रहा है विज्ञापन का माध्यम? तो विज्ञापन का जो माध्यम रहा है ना आपका कैलेंडर व डायरी आदि, ठीक है ना। विज्ञापन है क्या? देखिए, विज्ञापन एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए ए इज़ द राइट। प्रबंध के कितने स्तर है? सभी जानते होइएगा, प्रबंध के 3 स्तर है। प्रबंध का सामाजिक के प्रति, सामाजिक उत्तरदायित्व सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति या समाज के प्रति। तो क्या इसका है? टूवर्ड ऑल, यानी कि सभी के, टूवर्ड ऑल। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रबंध एक पेशा है, यह जो कथन है किसका है? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। ये जो प्रबंध एक पेशा है, ये किसका कथन है? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का यह कथन है कि प्रबंध जो है एक पेशा है। बी इज द राइट आंसर। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह जो कथन है वो कौन बोले थे? एलपी एप्ले या आरसी डेविस या कीथ एंड गुलेविन या हेनरी फ्योल। तो ये जो बोले थे ना एप्ले साहब बोले थे। क्या बोले थे? कौन बोले थे? ये एप्ले बोले थे, यानी कि एलपी एप्ले, यानी ए इज़ द राइट आंसर। किसी भी देश का विकास सबसे अधिक आवश्यकता है वो कुशल प्रबंध पे डिपेंड करता है कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, तभी उसका देश अच्छा से विकास होगा। उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। कितना %? 35%, 50%, 75% या 100%। वो अपने पर कितना, अपने प्रबंध के प्रति कितना समय का भाग व्यय करता है। इसका राइट आंसर होगा, देखिए, कहीं पे 35 रहता और कहीं पे 50 रहता, कहीं 75। इसका राइट आंसर 46 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 35 ही इसका राइट आंसर होगा। इज द राइट आंसर, 100% कन्फर्म। प्रबंध का सार है क्या है? समन्वय। प्रबंध का सार क्या है? समन्वय। क्या है प्रबंध का सार? समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय स्थापित किया जाता है समूह के मध्य, प्रबंध कर्मचारियों के मध्य, उपयुक्त में से सभी में। उपयुक्त में से सभी। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? डी होगा। उपयुक्त में से सभी, समूह के मध्य, समूह के प्रबंध कर्मचारियों के मध्य, ठीक है, सभी, यानी कि देखिए सभी होगा। चलिए, कुंटज ओ डोनेल के प्रबंध के कार्य, कुंटज ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं? तो कुंटज ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के 2 कार्य है या 4 कार्य हैं। कुंटज ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के 2 कार्य, कितना? 2। चलिए, प्रबंध कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य। प्रबंध कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है स्टाफिंग, अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटिवेशन। बी इज द राइट आंसर। संगठन स्वतः निर्मित होता है।
अनौपचारिक कौन हो जाएगा, अनौपचारिक। तो आई होप अब वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा, आप लोग पूरा वॉच करते नहीं, इंप्रेशन डाउन हो जाता है, इसलिए इसका PDF आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और अपना टेलीग्राम जो चैनल है उसमें डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF जल्दी से डाउनलोड कीजिए और टोटली क्वेश्चन याद कर लीजिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शुभकामनाएं, देरी नहीं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।